Hello students, welcome back to my channel. In this class, we are going to study differential equation chapter 9 and we'll use the method which is variable as separate. So we will solve the differential equation via the method variables are separate. Alright, so let's just start. This is our first question which asks us to find the general solution, and this is the differential equation. And in the right hand side, there are some formulas which we will use in solving this differential equation. So let's just start. So first of all, what we will do, there is 1 minus cos x over 1 plus cos x. And we know that here there is identity, which is 1 plus cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. We know that. प्लस में आता है तो cos आता है, माइनस में आता है यहाँ तो ये साइन आता है. ठीक है, इतना ये चीज ध्यान रखो. और ये you have already studied in your 10th standard, so this is just replications of all these identities in this difference. So we will hurriedly use the value of this formula. अगर यहाँ 1 minus cos है ना, और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा हाफ हो रहा है. अगर यहाँ पर x है तो ये x/2 हो जाना चाहिए उस हिसाब से. तो और माइनस है तो ऊपर आएगा साइन वाला, है ना. 2 cos और x/2, x हाफ हो गया. तो हमने इस तरीके से पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है. ऐसे डिनोमिनेटर में कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2. यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए एंड वी नो दैट साइन बाय कॉस आर 10 होता है, 10 स्क्वायर x/2. ठीक है. एंड क्योंकि हम सेपरेबल से कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, वाई वाई को एक तरफ ले लो, एक्स एक्स को एक तरफ ले लो, है ना. तो ये डी वाई को हम यही छोड़ देंगे. ठीक है. और जो इसका ये डिनोमिनेटर का एक्स था उसको हम ऊपर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. वी कैन डू दिस ना. तो ये वाला आपका ऊपर जा सकता है यहाँ पर. सो बस वही किया है मेथड में. अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, है ना. एंड वी नो दैट देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ द 10. पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 10 इसके अंदर, इसके अंदर. वी नो दैट हियर दैट 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. पहले इधर लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस. अब इसको हमको फुली इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेपरेट कर कर. एंड हमें पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, तो इधर हो जाएगा 10x/2. और फिर x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सामने बेसिकली नीचे आ जाएगा. तो ये ऊपर होकर 2 आ जाएगा. कैन डू दिस. और यहाँ 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस सी. और यहाँ y का करेंगे तो y. So this is basically your general solution. In the second question, again we will separate y को एक तरफ, x को एक तरफ. So इसके लिए हमें इसको नीचे लाना पड़ेगा और राइट हैंड साइड पर x को छोड़ना पड़ेगा. dx. अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड. इसका इंटीग्रेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है इनकेस अगर आपको ये नहीं पता है. वैसे तो आपको फॉर्मूला सारे टिप्स पर होने चाहिए. तो डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स. तो यहाँ पर एक्स की जगह पर वाई है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई. और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, है ना. और क्योंकि ये वाई स्क्वायर था सो ये इसका जब आप जैसे डिफरेंशिएशन में करते हो फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो पहले तो होल का निकाला फिर फंक्शन का निकाला, ऐसे ही हमने पूरे का इंटीग्रेट किया. अब फिर वाई स्क्वायर का भी करेंगे तो उस वाला उसका स्क्वायर हमारा नीचे आ जाएगा. सो दिस इज योर जनरल. इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल सेपरेट. कोशिश करेंगे कि हम y एक तरफ हो जाए, है ना, और x एक तरफ. तो y को उधर लेके जा सकते हैं और फिर ये 1 माइनस वाई नीचे आ जाएगा डी वाई बाई के नीचे, y माइनस वाई. और dx चले जाएगा ऊपर. हो गया सेपरेट. तो इसे कहते हैं वेरिएबल और आ सेपरेबल मैथ. अब दोनों तरफ कर दो आप इंटीग्रेट. आपको पता है ये 1 ओवर एक्स की फॉर्म बन रही है तो ये होना चाहिए लॉग 1 माइनस वाई इसका इंटीग्रल. और ये क्योंकि अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर भी आएगा और इधर भी इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स प्लस. और एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आपके पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी लॉग आ गया ना
कहीं पर भी एक भी जगह लॉग आ गया या पूरे में लॉग आ गया तो कांस्टेंट भी आप लॉग में लो। ठीक है, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन, तो ये चीज अभी से ही पहले से ही देख। लॉग सी कब लेते हैं? लॉग सी तब लेते हैं जब भी हमारे कहीं भी पूरे एक्सप्रेशन में लॉग चल रहा हो तो हम कांस्टेंट ऑटोमेटिकली लॉग में लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्स को अकेला कर लेंगे और सारा लॉग का टर्म एक तरफ कर लेंगे। इधर आ गया और इसको भी इधर ले आओ तो ये भी हो जाएगा माइनस का लॉग वन माइनस माइनस का लॉग, माइनस कॉमन निकाल कर एक्स को दे दो तो हो जाएगा माइनस एक्स। और आपको पता है ये प्लस का बन जाएगा तो ये प्लस की, जब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जानी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है ना, लॉग रिमूव करना है। अब आप जब लॉग रिमूव करते हो तो क्या होता है, ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाता है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी यू नो। सो उसके बाद अब आपको बेसिकली वाई को अकेला करना है, तो आप सी को भी क्या करो ना, मल्टीप्लाई कर दो। कैन डू सी माइनस वाई सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस। अब माइनस वाई सी को उधर ले आओ, ई को ई टू द पावर माइनस एक्स को इधर लेकर आ जाओ। अब लास्ट स्टेप से आपके पास बचता है सी, जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो जगह वन ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू में वन ओवर सी। एंड ट्राई करो कि आप वन ओवर सी को ए ले लो। ठीक है, तो बेसिकली आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल कर आता है, वन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ए इज इक्वल टू वाई। सो ये आपकी हो जाएगी जनरल इक्वेशन ऑफ वाई। दिस इज ऑल्सो अ न्यू काइंड टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, डिफरेंशियल। ठीक है, हम अभी आपको दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, देखो इधर तो गड़बड़ हो रही है, एक एक्सप्रेशन तो एक्स में है, एक वाई में है, इधर भी एक वाई में है, इधर एक्स में। तो पहले तो आप इसे यूनिफॉर्म करो, है ना। ये देख लो, ये किस डी डी एक्स डी डी वाई किसके अंदर है। अगर ये डी डी एक्स में है ना तो हमें सारी की सारी टर्म ना यहाँ पर एक्स में चाहिए, और अगर डी वाई है ना तो यहाँ सारी की सारी टर्म हमें वाई में चाहिए। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब ये टेन वाई हट जाएगा। तो टेन वाई कब हटेगा, टेन वाई से डिवाइड करो। ठीक है, और इधर यहाँ पर टेन एक्स कब हटेगा, इधर टेन एक्स से डिवाइड कर दो। लेकिन हम अलग अलग थोड़ी ना कर सकते, इसको यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को भी सेम सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेन वाई है तो इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए इधर टेन एक्स से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, और इसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए टेन वाई से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। अब देखो, ये टेन वाई से टेन वाई कैंसिल, टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, ये आपका रिड्यूस हो गया आपसे एक्स में और ये रिड्यूस हो गया वाई। अब ले लो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स ओवर टेन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई ओवर टेन वाई टी वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेट टी इक्वल टू टेन एक्स। सो आपका डी टी क्या निकलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो जरा पुट कर दो, तो इसको नीचे माना था टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, डी टी, है ना। और फिर बैक सब्स्टिट्यूट, अभी फिर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आना, लॉग टी। और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे मॉड में आएगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या आ रहा है आपका, टी क्या माना था, लॉग टेन। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होना है, ये भी आपका आएगा लॉग टेन वाई। लेकिन यहाँ पर अब प्लस है तो हमें लॉग बी सॉल्व करना आता है। अगर एक्सप्रेशन आपका ऐसा बन रहा है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इधर टेन आपका टेन एक्स इंटू टेन वाई हो जाता है। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करा है तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका क्या जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस differential equation. This is another question which is also very easy. सेपरेट करने लग जाओ भाई, y को अकेला छोड़ दो सब, क्योंकि सबको x x में दिख रहा है, तो इसको भी इस वाले टर्म को भी आप नीचे ले आओ। तो आपकी हो जाएगा ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। इतना करने के बाद आपको दिख दिख जाना चाहिए
यू शुड बी एबल टू नोटिस कि मैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकती हूँ। अगर मैंने t को माना है e⁻x प्लस e⁻−x, तो मेरा dt निकाल कर ऊपर वाला न्यूमरेटर दे रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, फिर आराम से इंटीग्रेट कर दो दोनों को। सब्स्टिट्यूट कर दो, नीचे वाला बना t, ऊपर वाला बना dt। इंटीग्रेशन निकल कर आता है log mod t प्लस c। इधर y आ गया आपका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन y आ गया। और इधर log t क्या लेट कर आता है e⁻x प्लस e⁻−x। सेपरेट करने का ट्राई करो। dy ओवर 1 + y², ये वाला टर्म नीचे आना चाहिए, इस dx को ऊपर जाना चाहिए, तभी तो सारा x x एक तरफ और y y एक तरफ होगा, वेरिएबल सेपरेबल होंगे। अब इंटीग्रेट करने की जरा कोशिश करो। तो ये दिख रहा है आपको 1/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y। और इसको भी इंटीग्रेट आप कर सकते हो बहुत आसानी से, ये तो बस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन। बस, तो ये आपका हो गया है जनरल सोल्यूशन। Again, we'll proceed this question by separating the variables. So we'll put y over y here. Uh, y log y और तो यहाँ पर x है ना, dx है ना, तो आप इसको नहीं हिलाएंगे, ये नीचे नहीं जा सकता। So this is the way to avoid the mistake. हम इन्हें नहीं हिला सकते, we will not move them, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ले जाओ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इधर उधर है, dx वाला इधर आ जाएगा और y वाला इसके नीचे आ जाएगा, y y इस तरीके से सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट कर दो, इसका करोगे तो आएगा log x। अब यहाँ पर थोड़ी तिकड़म बिठानी पड़ेगी, वापस से t कुछ ऐसा मानना पड़ेगा। अगर मैं t को log y मान लूं, तो मेरा dt क्या निकल कर आता है यहाँ से 1/y और dy/dt। अगर मैं वन का ही t का भी डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर मेरा 1 आना चाहिए। तो अब मेरा यहाँ से क्या निकलता है, अगर dy को अकेला करूँ, dy/y dt। सो क्या मैं इधर पुट कर सकती हूँ, y log y को क्या माना था, t माना था, log y को t माना था, dy/y क्या मिल रहा है मुझे, t मिल रहा है dt। ये बन गया ना। अब इसका वापस से क्या हो जाएगा, log प्लस, अब t क्या आपने लेट करा था, log y, तो हो जाएगा log ऑफ log y प्लस log x। सो इसका ये होगा जनरल सोल्यूशन। अब देखो, काफी आप में से लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया होगा और कई लोग ना यहीं आके अटक गए होंगे। यहाँ ये ठीक है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। बट ये है कि अगर हमसे वो पूछ ले कि भाई y की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ से, तो हम फंस जाएंगे, तो हम फंस जाएंगे। तो दिक्कत क्या देगा, ये कांस्टेंट दिक्कत देगा, है ना। तो बेटर है कि आप यहाँ कांस्टेंट रखने के बजाय यहाँ रखें इसके साथ, और जब आप इसको रखोगे तो यहाँ log c आना चाहिए, है ना। इसी ये आप ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप सी log c किस तरफ रखें, क्या फायदे में रहे कि आपके हाथों में y स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी से आ जाए। तो अब आप देखिए, x को सॉल्व करेंगे तो ये x ही बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये log y बनेगा ना, log ऑफ log y। अब यहाँ से log कैंसिल हो सकता है, तो आपके पास बना log y इज इक्वल टू एक्स ही। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आसानी से आ गई ना, x⁻c। तो ये तरीका है, इसको समझें, इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करें कि मुझे सी कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, ताकि एग्जाम में आपके मिस्टेक्स। अगेन वही आपको सेपरेट करना है, dy हिलेगा नहीं, ये dx ऊपर चला जाएगा, dx ये x⁵ है ना, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, x⁵ हो गया, और ये वाला जाना चाहिए y के पास, जाएगा -5। ठीक है। ये करने के बाद अब आपको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है, इसको और थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि हम इंटीग्रेट फिर आराम से कर पाएं।
एक्स टू द पावर -5 dx। अब आप इसको -y 5 + 1, 5 + 1 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -5 + 1, 5 + 1 पावर में एक और जो भी बचता है नीचे सेम एज इट, -y तो बचता है -4 पर -4 प्लस कैंसिल, और ये 4 से मेरे ख्याल 4 भी कैंसिल, तो आपको बचता है y -4 तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और इसको रिजोल्व करना है तो उसको 4 कर दीजिए, 1/y⁴ कर दीजिए, इसको भी -1/x⁴ प्लस c कर दीजिए, उसको उधर ले आइए, तो दिस इम्प्लाइज y⁴ प्लस x⁴ इज इक्वल्स टू c। दैट्स ऑल। This is also another kind, a different type of a differential equation which we need to solve in function of y. So इधर भी हम सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। dy को तो हिला नहीं सकते, तो डिनोमिनेटर वाला हिलेगा, पर जाएगा ds। आप इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इधर आता है आपका y। अब देखो इधर इसका इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा, क्या करें? तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट इंटीग्रेशन चैप्टर 7 में शायद पढ़ा होगा, आइलेट, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, आपने जरूर जरूर किया होगा ये। अब इसके अंदर हम चूज करते हैं एक तो फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन करेंगे। अभी इसमें क्या लें, फर्स्ट सेकंड क्या लें, इसका फॉर्मूला देख लो पहले। फर्स्ट एज इट इज सेकंड इंटीग्रल माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रल। ठीक है, अब देख लो इसके अंदर आपको ना क्या करना है, इनवर्स आपका फर्स्ट आना चाहिए। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिदम और ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम इसको प्रायोरिटाइज किया गया है, इसी तरीके से आइलेट बना है। अगर आपका इनवर्स अवेलेबल है फंक्शन में तो इनवर्स पहले आएगा, इनवर्स को फर्स्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर लॉग है तो फिर लॉग को पहले माना जाएगा। अगर एल्गोरिदम फंक्शन है तो एल्जेब्राइक है तो एल्जेब्राइक फंक्शन को पहला माना जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको माना जाएगा, और एंड में हम एक्सपोनेंशियल। तो फिलहाल इस कंडीशन में तो इधर आ जाओ, इधर देखो साइन इनवर्स है आपका, इनवर्स तो फर्स्ट नंबर पे है तो इसको हमें फर्स्ट देना चाहिए। अब बात आती है सेकंड किसको दें, तो सेकंड तो अवेलेबल ही नहीं है, तो सेकंड तो अवेलेबल ही नहीं है ना, तो हम सेकंड को अवेलेबल करवाएंगे। हम सेकंड को 1 मान लेते हैं भाई, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना साइन इनवर्स एक्स पे, 1 बहुत काम की चीज है, जहाँ पर फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी मदद हो जाती है हम 1 लेट कर लेते हैं। अब देखो इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, अब करो ये अप्लाई करोगे तो फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एज इट इज इनटू सेकंड का इंटेग्रल माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का आपका डेरिवेटिव डैश लगा दो, फिर इंटीग्रेशन, फिर सेकंड क्या है आपका फर्स्ट, तो फिर से 1 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब करते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स 1 का डिफरेंशिएशन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, और ये सब एक और dx यहाँ पे रहता है, डबल बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 2 बार dx भी आएगा ना, तो ये तो आपका हो जाएगा x साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको भी तो सॉल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, तो ये इंटीग्रेशन भी आपने अपने इंटीग्रेशन में सॉल्व किया है जरूर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। आप t मान लो इसको, डिनोमिनेटर वाले को 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आपका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x dx, और इधर आएगा dt, है ना। तो अब हमें इसका कुछ बनाना है, x तो अवेलेबल है, -2 नहीं है, तो -2 तो है, माइनस तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, ये कर सकते हैं, है ना। तो और ये वाला माइनस इसके साथ ही हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
+1/2। अब देखो ये क्या बन गया आपका dt, और नीचे वाले को क्या माना था। अब ये बेसिकली आपका क्या बन गया, जिसको सॉल्व करेंगे हम आगे, तो इसको एज इट इज ही चलने दो। साइन इनवर्स एक्स, आगे साइन इनवर्स एक्स। अब इधर देखो, आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, ये इस t के पार हाफ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 - 2 dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या, इंटीग्रेट ही कर दोगे तो क्या आ जाएगा, t⁻⁻² +1 ओवर -1/2 + 1। और वहां से आपका आ जाना चाहिए ये एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसको उतारो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये साथ साथ चलता रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, जैसे ठीक आ रहा है। यहाँ पर इसके बाद क्या आना चाहिए आपका 1/2, तो 1/2 t⁻, इसको रिजोल्व करोगे तो एक में से आधा गया, हाफ, इधर भी हाफ, ये इससे कैंसिल है ना, और प्लस ही चल रहा है। अब t की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दो, तो या वापस से जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ स्पेस की थोड़ी कमी है, तो आप लिख सकते हो सारा टर्म आपका x में रिजोल्व हो जाएगा। x साइन इनवर्स x प्लस 1 - x² होल टू द पावर 1/2 + c, योर आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर उसी टाइप का है जो अभी हमने एक किया था। दोनों चीजें मिक्स मिक्स मिल रही हैं, एक्स भी मिल रहा है वाई भी मिल रहा है, इधर भी वाई भी मिल रहा है एक्स भी मिल रहा है। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर dx देखते हैं पहले, है ना। dx से तो हमें इधर x के टर्म ही चाहिए, तो क्या एक्स्ट्रा है 10y, 10y से डिवाइड कर दो तभी हटेगा, ये कटेगा ना। ऐसे इधर dy है आपके पास, तो आपको ना y के फंक्शन को रखना है, x के फंक्शन को नहीं रखना, तो ये पूरा का पूरा आपका x का फंक्शन है, डिवाइड कर दो बस। अब भाई ये दोनों चीजें दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो तो अलग अलग नंबर से थोड़ी ना करोगे, इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर कर देंगे 1 - e⁻x से मल्टीप्लाई, और इधर कर देंगे 10y से मल्टीप्लाई। देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, किया ही इसलिए था तो कैंसिल हो जाए। अब बचता क्या है आपके हाथ में, e⁻x ओवर 1 - e⁻x, है ना। और सॉरी, इधर क्या बचता है आपके पास, sec² y ओवर 10y dy। हो गया ना रिजोल्व, इधर सारा एक्स आ गया और इधर सारा आपका वाई आ गया। अब एक काम करो, इसको यहीं रहने देते हैं वाई के फंक्शन को, एक्स के फंक्शन को राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते, माइनस, हमें माइनस चाहिए। अब आप दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले को t मान लो फर्स्ट वाले के लिए, 10y dt क्या मिलेगा आपका, sec² y dy, तो ये हो जाएगा dt ओवर t। इसको इस फंक्शन को u मानो, 1 - e⁻x, du क्या मिलेगा आपको, -e⁻x, एज इट इज, कोई चेंज, तो ये हो जाएगा आपका u d, सॉरी u, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो आपको आता है यहाँ पर log mod t, और यहाँ पर आता है log mod u प्लस log c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर दो, खत्म, t से आ गया आपका यहाँ 10y, और u से आ गया आपका log u विच इज 1 - e⁻x, है ना। इसको क्लच भी कर सकते हो, c मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, log 1 - e⁻x इंटू c, है ना। और फिर ये log से log कैंसिल भी हो जाएगा आपका, तो आपके पास आएगा 10y इज इक्वल्स टू 1 - e⁻x मल्टीप्लाइड c।